नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? पुस्तकालय स्टाफ संख्या से, केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से, पंचायत ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर पुस्तकालय से, या कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से। तो जो सिन्हा समिति है वह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंचायत ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तर पर पुस्तकालय से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रारंभ करना, चेक बनाना, ग्रंथावलोकन, मॉनिटर करना, निकालना, सत्यापन और समाप्ति किस सूचना व्यवहार मॉडल की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं? डार्विन मॉडल, एलिस मॉडल, मार्कोनी मॉडल या कुहलथान मॉडल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, एलिस मॉडल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। परंपरागत पुस्तकालयों का हाइब्रिड या मिश्रित पुस्तकालयों में बदलना क्या है? समस्या प्रबंधन, पुनः अभियांत्रिकी, परिवर्तन प्रबंधन या प्रोजेक्ट प्रबंधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिवर्तन प्रबंधन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ग्रंथपरक रिकॉर्ड के लिए CCF संकेत करता है? डाटा परिवर्तन, डाटा की पहचान के लिए मानक टैग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रंथपरक रिकॉर्ड के लिए CCF जो संकेत करता है वो करता है डाटा परिवर्तन और डाटा की पहचान के लिए मानक टैग के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मुख्य लक्ष्यों, मिशन और नीतियों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत पुस्तकालय कार्यों की योजना, आवंटन, गठन और मूल्यांकन प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? कार्यात्मक नियंत्रण, कार्यात्मक वर्गीकरण, कार्यात्मक प्राधिकार या कार्यात्मक अभिगम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्यात्मक अभिगम। लीसा में किस प्रकार का अनुक्रम लागू किया गया है? वर्णानुक्रम, कालक्रम, वर्गीकृत या भौगोलिक। तो लीसा में जो अनुक्रम लागू किया गया है वो किया गया है वर्गीकृत अनुक्रम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हैं? इंटरनेट, डेलनेट, निकनेट या इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय नेटवर्क जो है वो है डेलनेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रिलेशनल डाटाबेस के 12 नियमों को निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? रिलेशनल डाटाबेस के जो 12 नियम है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? एडगर फ्रैंक कोड, चार्ल्स बेबेज, जेम्स वेयर या टिम बर्नर्स ली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एडगर फ्रैंक कोड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। शैक्षिक पुस्तकालय प्रबंधन से निम्न में से कौन संबंधित है? KD मेटकॉफ, MA गेलपेंड, LR मैककोल्विन या MB लाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, MB लाइन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न विचारों में से किसको अनुमान्य पदों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? निम्न विचारों में से किसको अनुमान्य पदों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक योग्यता या व्यावसायिक दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, व्यावसायिक दृष्टिकोण, जिसे अनुमान्य पदों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सी ISDN सेवाएं हैं? RSS, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वॉइसमेल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। RSS, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वॉइसमेल यह सभी ISDN सेवाएं हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्शी बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्शी बोर्ड 1966 में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? भारतीय विश्वविद्यालय संघ, शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग या विश्वविद्यालय आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। क्षेत्रक युक्ति निम्न में से किसका विस्तार है? लुप्तांश युक्ति का, रिक्त युक्ति का, समूहांकन युक्ति का या अष्टक युक्ति का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अष्टक युक्ति का। क्षेत्रक युक्ति जो है वो अष्टक युक्ति का विस्तार है।
गणितज्ञ के पुस्तकालयाध्यक्ष बन जाने से संबंधित निम्न में से कौन सा शोध संबंधित है? ऐतिहासिक शोध, क्रियानिष्ठ शोध, प्रायोगिक शोध या सर्वेक्षण शोध? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऐतिहासिक शोध। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। मेटा डाटा का प्रयोजन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, अभिलेखों का प्रमाणीकरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेटा डाटा का जो प्रयोजन है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन और अभिलेखों का प्रमाणीकरण, दोनों ही। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। डिजिटल पुस्तकालय के कार्य में शामिल है, डिजिटल पुस्तकालय के कार्य में शामिल है सर्जन एवं अधिप्राप्ति, भंडारण एवं प्रबंधन, खोज एवं अधिगम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डिजिटल पुस्तकालय के जो कार्य में शामिल है वो है सृजन एवं अधिप्राप्ति, भंडारण एवं प्रबंधन और खोज एवं अधिगम, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन समिति निम्न में से किससे संबंधित है? पुस्तकालय स्टाफ संख्या से, केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से, पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर पुस्तकालय से या कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुस्तकालय स्टाफ संख्या से। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन समिति जो है वो पुस्तकालय स्टाफ संख्या से संबंधित है। निम्न में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? पैकेट, सर्किट, राउटर या मैसेज? निम्न में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? पैकेट, सर्किट, राउटर या मैसेज? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राउटर, जो कि स्विचिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। सामाजिक मीडिया के लेखक निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सामाजिक मीडिया के जो लेखक हैं वो निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? स्वरचित विषय वस्तु का, पत्रिकाओं की विषय वस्तु का, अनेक फॉर्मेटों की विषय वस्तु का या अनेक भाषाओं की विषय वस्तु का? तो इसका जो आंसर है वो है स्वरचित विषय वस्तु का। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक ग्रंथ सूचियां हैं? बुक इन प्रिंट, इंडियन बुक्स इन प्रिंट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो व्यापारिक ग्रंथ सूचियां हैं वो हैं उपरोक्त दोनों, बुक्स इन प्रिंट एंड इंडियन बुक इन प्रिंट, उपरोक्त दोनों इसका आंसर होगा। लीसा में किस प्रकार का अनुक्रम लागू किया गया है? वर्णानुक्रम, कालक्रम, वर्गीकृत या भौगोलिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्गीकृत। LIS में शिक्षण अध्ययन की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? अनुसंधान प्रेरित शिक्षण, समस्या आधारित अध्ययन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो LIS में शिक्षण अध्ययन की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए जो विधि है वो है उपरोक्त दोनों, अनुसंधान प्रेरित शिक्षण और समस्या आधारित अध्ययन, दोनों इसके आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है? सूक्ष्म प्रतिलिपिकरण, ब्लूप्रिंट बनाना, कागज प्रिंट करना या थर्मोकॉपी तैयार करना? तो प्रतिलिपिकरण सेवा जो नहीं है वो है कागज प्रिंट करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वेब फॉर्म का प्रयोग किस में किया जाता है? समकालिक आभासी संदर्भ सेवा में, असहलिक आभासी संदर्भ सेवा में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो वेब फॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है असहलिक आभासी संदर्भ सेवा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।